भाई 13 तारीख को जो है जेल में गए थे, जिला जेल में, और इनकी जो है दाढ़ी को वहाँ जेलर द्वारा कटवा दिया गया है। तो इनकी पूरी दाढ़ी कटवा दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर महोदय के पास में आए थे आवेदन देने। तमाम मुसलमान भाइयों का कहना है कि दाढ़ी हमारे नबी की सुन्नत है। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। मध्य प्रदेश, जिसको कहा जा रहा है कि सांप्रदायिकता की लेबोरेटरी बन चुकी है, वहाँ के आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस प्रशासन की बात कर रहा हूँ। जेल के जेलर की 2 बंदे पहुँचे, विशेष समुदाय के थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, दोनों की दाढ़ी काट दी। 151 में बंद थे, यानी कि छोटा मोटा झगड़ा है ना, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हुए दूसरे दिन जमानत हो गई, बाहर आ गए। अपनी दाढ़ी जो बरसों में लगाई थी या बढ़ाई थी, इस बिलीफ के साथ कि वो इस्लाम को मानते हैं, उनकी दाढ़ी को एक झटके से कटवा दिया और कह दिया पाकिस्तानी है तू। ऐसा आरोप उन लोगों का, मेरा नहीं है। कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँचे, कार्रवाई करने की मांग की। दिल्ली के एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी कहा कि कलेक्टर से जेलर साहब को थोड़ा दिल्ली के चक्कर कटवाएंगे। आप खबर देखें, जी न्यूज़ ने बड़े अच्छे अंदाज में छापी, बहुत के कोई बड़ा मैटर नहीं है। हम सामवे दूसरे अखबारों ने छापा इसको। जेल में कैदी को दाढ़ी कटवाना नहीं आया रास नहीं, उसके यकीन को ख़त्म कर दिया आपने। 151 में बंद होने का मतलब ये नहीं कि वो आतंकवादी था, और आतंकवादी अगर था तो उसकी आप दाढ़ी काट देंगे, उसको फांसी पे चलाइए बेशक, दाढ़ी क्यों काटेंगे आप। जेलर की शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुँचे। पूरी खबर देखिए। जिला जेल से एक अलग, इसकी मैं बाइट भी सुनाऊंगा जिसकी दाढ़ी काटी गई है, वो भी आप देखेंगे। जिला जेल से एक अलग ही मामला सामने आया। कैदी को अपनी दाढ़ी कटवाना रास नहीं आया, जेलर ने कैदी की दाढ़ी कटवा दी थी। फिर कैदी जेल से बाहर आया तो जेलर की शिकायत देकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। जेलर साहब ने कहा कि या तो दाढ़ी काट दी जाती है या छोटी हो जाती है, नियम ये है। अब ये सवाल उठता है, मैं आपको उसकी बाइट भी सुनाने जा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि क्या कोई सिख 151 में या किसी जुर्म में बंद हो तो आप उसकी भी दाढ़ी काटने का साहस कर सकते हैं? कोई साधु आए, क्या उसकी भी आप दाढ़ी काटेंगे? जेलर साहब दिमाग में भेजा है या गोबर है? सवाल तो ये खड़ा होता है। सांप्रदायिकता का गोबर यदि है तो बाहर निकाल दीजिए उसको, संविधान के मुताबिक चलिए। आप देखें पूरी खबर दर्शकों। जेल में काटी गई थी कैदी की दाढ़ी। 151 के आरोपी को जिला जेल में 2 कैदी वाहिद और कलीम को लाया गया था, जिसके सालों से दाढ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन जेल में इनकी दाढ़ी को काट दिया गया। वो अगले दिन रिहा भी हो गए। जेल से छूटने के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के साथ वाहिद और कलीम कलेक्टर साहब के ज्ञापन देने पहुंचे और जेलर ने उनकी जबरन दाढ़ी कटवा दी। जेलर पर आरोप लगाए, जेल में उनके धर्म का अपमान किया। कलेक्टर से ज्ञापन के माध्यम से जेलर पर उचित कार्रवाई की मांग की। आप ये वीडियो देखें कि वो बंदा क्या कहता है, लेकिन उससे पहले वो फ़ोटो देख लें कि दाढ़ी इसकी शौकियाना थी या इस्लाम का बिलीफ उसके मन में था, उस वजह से थी। ये फ़ोटो भी देखें, मेरे पीछे लगा हुआ है। अब उनकी थोड़ा सा आप बाइट देखें कि वो कहता क्या है, देखें आप। भाई 13 तारीख को जो है जेल में गए थे, जिला जेल में, और इनकी जो है दाढ़ी को वहाँ जेलर द्वारा कटवा दिया गया है। तो इनकी पूरी दाढ़ी कटवा दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर महोदय के पास में आए थे आवेदन देने कि इनका तमाम मुसलमान भाइयों का कहना है कि दाढ़ी हमारे नबी की सुन्नत है। अगर उसका अपमान होता है तो हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस संबंध में कलेक्टर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर महोदय के पास में दाढ़ी पाकिस्तान में रखते हैं या नहीं रखते। अब उसके बाद उसका कहना यह कि जेल में दाढ़ी काटने का ये है नियम। जेलर का कहना है कि किसी की भी ज़बरदस्ती दाढ़ी नहीं काटी गई। जो भी कैदी आते हैं उनकी कटिंग और दाढ़ी छोटी करवाई जाती है। जो जिस धर्म का है वो अपने हिसाब से दाढ़ी रख सकता है और उसके सामने किसी की ज़बरदस्ती दाढ़ी काटी नहीं गई। जो भी कुछ हुआ है वो जेल के नियमों के अनुसार हुआ है। जो कैदी अब इसे मामले का इशू बना रहे हैं, वो दाढ़ी छोटी करी गई है या उसकी शेप बनी गई है, ये तो मैं आपको फ़ोटो में दिखा चुका, दोबारा लगा देता हूँ। लेकिन अब इसका जहर किस तरह का सामने आया है ये आप देख सकते हैं। अब आप दर्शकों देखो, एक काशिफ काकवी हैं, उन्होंने कहा कि कलीम खान और 3 अदर्स, 4 लोग हैं बेसिकली, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेलर फोर्सफुली शेव्ड देयर लॉन्ग। 4 लोगों की दाढ़ी काटी गई है। ये अखबार की खबर नहीं, एक ट्वीट है, इसलिए मैंने इस ट्वीट को ना बता के जी न्यूज़ की आपको खबर दिखाई। ये उनका तमाम जो उसकी बाइट है वो भी आप देख चुके हैं दर्शकों। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि इसे दूसरे शब्दों में दूसरे अखबार ने किस प्रकार से छापा है, ये आप देखने की थोड़ा सा कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हैं ना दर्शकों, बात क्या है कि
आप अपने काम कीजिए, लेकिन नियम के अनुसार। हम समवेत एक बड़ी संस्था है मीडिया, उन्होंने लिखा कि जेलर पर मुस्लिम कैदी की दाढ़ी जबरन कटवाने का आरोप, पीड़ित बोला मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ये आपने देखा, इस तरह की हेडिंग उसने नहीं लगाई है। मैं पाकिस्तानी वाली बात भी मैंने आपसे कही है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा आरोप है कि पाकिस्तानी कहा गया है। ये आप देखें, ये लिखा है जो काशिफ काकवी ने कहा है कि जेलर कॉल्ड देम पाकिस्तानी एंड पास रिलीजियस स्लर्स व्हेन दे वर अरेस्टेड अंडर सेक्शन 151 IPC। इनका आरोप है कि जेलर ने कहा पाकिस्तानी। क्या पाकिस्तानी हो अगर आप दाढ़ी कटवाने से इनकार करते हैं? कोई सिख, कोई साधु अगर दाढ़ी रखता है तो अपनी आस्था के मुताबिक रखता है, लेकिन मध्य प्रदेश में अपने आकाओं को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में खबर मैंने आपको बताई कि बंगाल से बस में बैठ कर के लोग गए कहाँ, अजमेर जा रहे थे। हाईवे था, साइड में बस रुकवाई उन्होंने, लोगों ने अपनी पर्सनल बस थी उनकी, जो ज़ायरीन की होती है, जो दर्शन करने जाते हैं, साइड में नमाज़ पढ़ने लगे। आ गए वहाँ पर भी हिंदू परिषद के लोग, कान पकड़वा कर उठक बैठक कराई। ये कौन सा नियम था? फिर पुलिस वालों ने 17 लोगों को चालान भी कर दिया कि साहब ये जगह है, हो सकता है कानून हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप ये बताइए दुनिया भर की यात्राएं निकलती हैं, कितने लोग उसकी पूरी परमिशन लेते हैं? ये जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जब उसको तोड़ मरोड़ कर करते हैं तो इस तरह की बातें सामने आती हैं कि एक छोटा सा मुकदमा, छोटी सी धारा 151 की जिसे आप कह सकते हैं, उसके जुर्म में दूसरे दिन वो छूट भी गए हैं। हैंड टू हैंड ज़मानत हो जाती है वैसे 151 में तो खड़े खड़े, लेकिन हो सकता है कोई वजह रही होगी, एक रात में जेल चले गए वो। जेलर साहब को फ़ौरन समझ में आ गया कि मुझे अपने आकाओं को किस तरह से खुश करना है, चूँकि वहाँ के गृह मंत्री भी बात कह चुके हैं मध्य प्रदेश के दर्शकों कि मैं पत्थरों का ढेर बना दूंगा जिस जहाँ से पत्थर आए हैं। अब संविधान में पत्थरों का ढेर बनाने का अगर कहीं जिक्र है तो बिल्कुल बनाइए, लेकिन पत्थर को ढेर बनाने का कहीं जिक्र नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार। तो गृह मंत्री भी जो भाषा बोल रहे हैं वो कितनी सही है, कितनी संवैधानिक है, कितनी कानून के मुताबिक है, इस बारे में तो आप देखेंगे। बहरहाल बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में हुआ यूँ है कि 2 बंदे गए और उनकी, वैसे तो 4 बताते हैं लेकिन 2 बंदों के हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं, उनकी दाढ़ी कटवा दी गई, कहा कि छोटी कराई है, जबकि उनकी शेप बनवा दी गई है। अब ये तो जो जिसकी दाढ़ी काटी है, जिसने बरसों में अपने विश्वास को जगाने के लिए, आस्था के लिए दाढ़ी रखी है, तो उसी वो ही जान सकता है। हम जैसे क्लीन शेव लोग तो उसके भावनाओं से ज़्यादा महसूस कर नहीं सकते कि क्या बात है। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।